हेलो गाइज, हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड जीएस के बारे में। देखने वाले हैं हम लोग भागीरथ मान जी के बारे में। भागीरथ मान जी जो कि एक झारखंड आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में युद्ध लड़ा। तो झारखंड मान जी जिसका जन्म गोड्डा के तलडिया गांव में हुआ था। तो गोड्डा में हुआ था, कहाँ? तलडिया। तो पहला क्वेश्चन कहाँ हुआ था? भागीरथ मान जी का जन्म गोड्डा में तलडिया, गोड्डा के तलडिया, ये याद रखना है। भागीरथ मान जी कौन से परिवार से थे? तो खरवार। भागीरथ मान जी खरवार परिवार से थे, ठीक है। तो जैसे हम लोग बिरसा मुंडा मुंडा परिवार से देखे थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव हम लोग देखे थे संथाल परिवार से, तिलका मांझी संथाल परिवार से, उसी तरीके से भागीरथ मांझी खरवार परिवार से रिलेटेड हैं। इन्होंने भागीरथ मांझी ने खरवार विद्रोह का नेतृत्व किए। कब? 1874 में। हालांकि ये विद्रोह उतना ज़्यादा उग्र नहीं रहा, लेकिन खरवार विद्रोह 1874 पूछा जाता है, तो ये पॉइंट लर्न कर लेंगे हम। 1875 में इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1877 में इसको रिहा कर दिया जाता है, परंतु 2 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जेल में इसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था, जिसके कारण ये उसी से मर जाते हैं। तो इसकी मृत्यु किसके कारण हुई थी? जेल में प्रताड़ित होने के कारण 2 साल बाद रिहा करने के बाद हो गई। ये पॉइंट याद रखेंगे। खरवार आंदोलन कब? 1874 में। 1875 में छोड़ा गया, 1875 में गिरफ्तार किया गया, 1877 में रिहा किया गया, और फिर 2 साल बाद मृत्यु हो गया। 2 साल बाद रिहा, 2 साल बाद मृत्यु, याद रखना है। 2 साल बाद रिहा किया गया, 2 साल बाद मृत्यु हो गया, ठीक है। इसको बाबा के नाम से जानते हैं। इसका उपनाम क्या है? बाबा, या बाबा जी के नाम से भी इसको जानते हैं। भागीरथ मान जी को बाबा जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, ये इन्होंने अपने आप को बोसी गांव का राजा घोषित किया था। इन्होंने कौन से गांव का राजा घोषित किया था अपने आप को? तो बोसी गांव का राजा घोषित किया था। तो भागीरथ मान जी से इतने ही क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। भागीरथ मान जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोड्डा में हुआ था। कौन? तलडिया में। खरवार परिवार से रिलेटेड है। 1874 विद्रोह, 1875 में गिरफ्तार, 1870 में रिहा, 1879 में मृत्यु। बाबा जी के नाम से जाना जाता है। बोसी गांव को अपने आप का इन राजा घोषित किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बुद्धू भगत, जिसका जन्म 18 फरवरी 1792 को हुआ था। इन्होंने कोल विद्रोह का नेतृत्व करता, जिसको माना जाता है हम लोग बुद्धू भगत। 1831-32 ने इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ 150 लोगों को इम्पे के द्वारा मार दिया गया था एक ही दिन में। तो 14 फरवरी 1832 का दिन, ये 14 फरवरी हम लोग याद रखना है। 14 फरवरी का दिन 1832 को इसको मृत्यु हो गई थी। किसके नेतृत्व में? तो ये क्वेश्चन याद रखना है, इम्पे के नेतृत्व में, ठीक है। किसके नेतृत्व में याद रखना है हमको? इम्पे के नेतृत्व में याद रखना है। मृत्यु हो गई थी 1832 में। 1831-32 में कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। तो ये पॉइंट याद रखना है। कोल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन? बुद्धू भगत। 18 फरवरी 1792। मृत्यु आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि 14 फरवरी याद कर लेना 1832 को, ठीक है। इन्होंने कौन से परिवार से थे? उरांव परिवार से थे। जैसे हम लोग देख लिए, भागीरथ मान जी कौन से परिवार से थे? खरवार परिवार से थे। तो बुद्धू भगत कौन से परिवार से हुए? उरांव परिवार से हुए, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिलागाई गांव बोलते हैं, ठीक है, रांची में स्थित है। 18 फरवरी 1792 को इसका जन्म हुआ था। तो 18 फरवरी 1792 को जन्म सिल्लागाई गांव में हुआ था। इसके ऊपर 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। कितना रुपये का इनाम रखा गया था? 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। बुद्धू भगत टांगा का इस्तेमाल करते थे। तो अगर पूछा जाए तो इन्होंने अपने साथ क्या रखते थे? हमेशा टांगी रखते थे। तो इन्होंने अपने साथ हमेशा टांगी रखते थे, ठीक है, बुद्धू भगत। नेक्स्ट है जतरा भगत। जतरा भगत जिसका जन्म 2 अक्टूबर में गांधी जी के जन्मदिन पर मना होता है, इसलिए ने जतरा भगत गांधी जी का ये एक प्रिय भक्त भी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो जतरा भगत 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था गुमला के चिंगरी नवाटोली गांव में, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को हुआ था, गांधी जी से प्रेरित, इसलिए जतरा भगत गांधी जी से प्रेरित भी थे। इससे भी याद कर लेंगे, जतरा भगत गांधी जी से प्रेरित थे। तो 2 अक्टूबर लन हो जाएगा 1888। गुमला चिंगरी नवाटोली, ये भी उरांव परिवार से थे। जैसे बुद्धू भगत उरांव परिवार से थे, जबकि जतरा भगत कौन से परिवार? खरवार परिवार से थे। खरवार आंदोलन 1874 में हुआ था। जतरा भगत के पिता का नाम कोहरा भगत था। जतरा भगत के पिता का नाम कोहरा भगत, उसकी माता का नाम लिबरी भगत, और उसकी पत्नी का नाम बुधनी भगत है। तो गुमला में इसका जन्म हुआ, उरांव परिवार में। कोहरा भगत इसके पिता का नाम, लिबरी भगत इसकी माता का नाम, इसकी पत्नी का नाम बुधनी भगत। ताना भगत आंदोलन 1914 में शुरू करते हैं। तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1914 में की गई। किसके नेतृत्व में की गई? जतरा भगत के नेतृत्व में की गई। कब जन्म? 2 अक्टूबर 1888 को। कहाँ? गुमला के चिंगरी नवाटोली गांव में, उरांव परिवार में। कोहरा भगत पिता, लिबरी भगत माता, बुधनी भगत पत्नी।
ताना भागत आंदोलन 1914। ठीक है, इन्होंने कब आंदोलन की शुरुआत की? आत्मबोध की प्राप्ति हुआ, इन्होंने हमेशा माना कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है और उन्होंने वो एक आंदोलन छेड़ दिया ताना भागत आंदोलन का। तो ये पॉइंट याद रखना, इन्होंने कब अपना आंदोलन शुरुआत किया? तो आत्मबोध की प्राप्ति होने के बाद किया। ठीक है, ये गांधी जी से प्रेरित थे, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं थोड़ा सा, गांधी जी से प्रेरित थे। 1916 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1948 में इसी आंदोलन के तर्ज पर रैयत भूमि कृषि भूमि को पुनर्वास किया गया। तो रैयत भूमि कृषि भूमि का पुनर्वास कब किया गया? 1948 में। कौन से आंदोलन? यानी चतरा भगत के नेतृत्व वाले में। तो रैयत भूमि कृषि भूमि का पुनर्वास अगर पूछा जाए तो 1948 1947 हमारा देश आज़ाद होता है, तो 1948 में ये रैयत कृषि भूमि पुनर्जागरण नीति वाला याद रखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए आज के हमारे।